शुरू करने से पहले सबके प्रति खूब खूब मंगल कामना। जटिल जीवन का बहुत सीधा सरल गणित बताता हूं, इसे समझकर जीवन में उतारिएगा। अंधेरे से कहना कि चालीसी के प्रमाण पर 4 महीने और ठहर जाए, धूप काले तक। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. रात और दिन का प्रमाण, अंधेरे उजाले का प्रमाण, 4-4 महीने के अंतराल में 60% से 40% के प्रमाण में घूमता रहता है। धूप काल में उजाला 60 के प्रमाण में होता है, अंधेरा 40 के प्रमाण में। दिन 60 का होता है, रात 40 की। सर्दी के दिनों में उजाला 40 के प्रमाण में होता है और अंधेरा 60 के प्रमाण में। दिन 40 का होता है, रात 60 प्रमाण की। विरोधाभास का यह गणित हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के साथ घुल मिल गया है। यह प्रकृति का संतुलन है। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, हमारे जीवन का समय, श्रम और धन 40 और 60 के प्रमाण से चलता है। घर में टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन, मलमूत्र, दवाई, घर का कचरा इत्यादि जैसा नकारात्मक पहलू हमारा 40% समय, श्रम और धन खा जाता है। हम लाचार होकर देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ घर में फर्नीचर, सुशोभन, सौंदर्य वृद्धि, कसरत, पौष्टिक आहार, गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े इत्यादि जैसा सकारात्मक बातों को हम अपना 60% समय, श्रम और धन खुश होकर देते हैं। क्या है सकारात्मकता और नकारात्मकता? हमारे जीवन में कुछ कुछ बातों को हमने बेमन से अपनाया है। उनको स्वीकारने में, अपनाने में हमें बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं होती है। जैसे कि घर में टॉयलेट है, बाथरूम, वॉश बेसिन, मलमूत्र, ये सब बातें दरअसल हमको पसंद नहीं होती है, लेकिन हम मजबूरन उनका स्वीकार करते हैं। अगर आप कल्पना करेंगे कि ऐसा कुछ हो सके कि इन सब बातों का जरूरत ही ना पड़े, तो इंसान बहुत ही हल्का फील करेगा। घर में टॉयलेट, बाथरूम, मलमूत्र का सुविधा इत्यादि जो नकारात्मक बातें हैं, उसको हमने बेमन से अपनाई है। और युवावस्था से लेकर मृत्यु तक इसका जो रेशियो है वो 40 और 60 के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये नकारात्मकता है। आदमी बीमार हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, दवाई खाना पड़ता है, तो किसको अच्छा लगेगा ये बातें? उसको बेमन से अपनाया जाता है। इसीलिए मैं उसको जीवन का डार्क साइड, नकारात्मक पहलू कहता हूं। दूसरी तरफ जो सकारात्मकता है, जिसको हम चाहते हैं, जिसको खुशी खुशी हम अपनाते हैं, सौंदर्य वृद्धि है, सुशोभन है, फर्नीचर, कसरत करना, पौष्टिक आहार खाना, गाड़ी, बंगला, इन सब बातों को हमने बहुत खुशी खुशी अपनाया है जीवन में। ऐसी बातें हमें बहुत आकर्षित करती है।
और ऐसी बातों के पीछे भी युवावस्था से लेकर मृत्यु तक हमारा समय, श्रम और धन 40 और 60% के इर्द गिर्द घूमता रहता है। युवावस्था में सकारात्मकता का प्रमाण 60 का होता है और नकारात्मकता का प्रमाण 40 का। बुढ़ापे में यह प्रमाण उल्टा हो जाता है, नकारात्मकता का प्रमाण 60 का हो जाता है और सकारात्मकता का प्रमाण 40 का। आदमी युवावस्था में अपना समय, श्रम और धन 60% लगा देता है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य वृद्धि करना, कसरत करना, पौष्टिक आहार खाना, गाड़ी बंगला, ये जो सकारात्मकता है वो अपनी टोच पर होती है युवावस्था में। उसके पीछे इंसान का समय, श्रम और धन 60 के प्रमाण में जाता है। बुढ़ापे में यह प्रमाण उल्टा हो जाता है, नकारात्मकता का प्रमाण 60 का हो जाता है और सकारात्मकता 40 मात्र की रह जाती है। बुढ़ापे में बहुत सारी दुविधाएं जन्म लेती है। दवाई खाना पड़ता है, शरीर काम नहीं करता, बहुत सारी नकारात्मक बातें बुढ़ापे में घेर लेती है। तो बुढ़ापे में ये जो प्रमाण है, ये रेशियो है, वो 60 का हो जाता है। संवर्धन सकारात्मकता है और सुरक्षा नकारात्मकता। संवर्धन अर्थात विकसित होना, सुरक्षा अर्थात काल की असर से सुरक्षा करना। युवावस्था में इंसान संवर्धन के प्रति ज्यादा ध्यान देता है और बुढ़ापे में उसे सुरक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। संवर्धन युवावस्था में 60 का होता है और बुढ़ापे में संवर्धन की प्रक्रिया 40 की होकर रह जाती है। सुरक्षा का प्रमाण युवावस्था में 40 का होता है और बुढ़ापे में यही प्रमाण 60 का हो जाता है। बुढ़ापे के दौरान नकारात्मक बातें घेर लेती है। सुरक्षा अर्थात काल की असर से रक्षा करना, सुरक्षा करना। हमारा शरीर प्रतिक्षण कालकृत हो रहा है। युवावस्था तक शरीर का संवर्धन होता रहता है। युवावस्था के बाद शरीर की काल से सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा धैर्य रखना। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपको अंत में पता चलेगा, सिर्फ एक ही सेंटेंस में। युवावस्था में अटैक के पीछे 60% श्रम, धन और समय देना पड़ता है, जबकि प्रोटेक्शन का प्रमाण 40 का होता है। बुढ़ापे में यह प्रमाण उल्टा हो जाता है। प्रोटेक्शन के पीछे समय, श्रम और धन 60% चला जाता है, जबकि 40% अटैक के लिए बचता है। जैसे ही इस प्रमाण का अंतराल बढ़ता है, आदमी मृत्यु की तरफ जाने लगता है। 20 और 80 का प्रमाण असंतुलन का आखिरी पड़ाव है। इससे ज्यादा असंतुलन प्रकृति झेल नहीं पाती है। इससे ज्यादा असंतुलन बनते ही आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। जीवन का कोई भी क्षेत्र ले लो, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, औद्योगिक, इसी 60 और 40 के प्रमाण के कारण व्यवस्थित रूप से चलता है। पूरे विश्व का संतुलन इसी प्रमाण से चलता है। यह प्रमाण घातक और विनाशकारी तब बन जाता है जब अंतराल 80 और 20 के आसपास पहुंच जाता है। विनाशकारी भूचाल, सुनामी, भयानक तूफान, विश्व युद्ध, मानवीय अत्याचार, अन्याय, जुल्म इत्यादि जैसी आपदाएं
यह प्रमाण के असंतुलन की वजह से आती है। अगर समाज व्यवस्था में यह प्रमाण 80 और 20 के आसपास हो जाता है तो जातिवाद जैसा दूषण जन्म लेता है। शैक्षणिक क्षेत्र में यह प्रमाण बिगड़ता है तो शिक्षण व्यवस्था बिगड़ती है। धार्मिक क्षेत्र में यह प्रमाण बिगड़ता है तो धर्मांधता, कट्टरवाद, धर्म जनून जैसी समस्याएं पैदा होती है। अगर राजकीय क्षेत्र में यह प्रमाण बिगड़ता है तो तानाशाही जैसा दूषण जन्म लेता है। ये जो 40 और 60 का रेशियो है, ये प्रकृति का संतुलन है। अगर ये जीवन के हर एक क्षेत्र में बना रहता है तो जीवन बहुत ही स्मूथ और संतुलित रूप से धबकता रहता है। 20 और 80 बीच के नजदीक अगर ये प्रमाण जाता है तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। यह चैनल व्हील ऑफ धम्मा भगवान बुद्ध, उनका धम्म, संघ, बाबा साहब एवं विहार निर्माण कार्य को पूरी तरह से समर्पित है। धम्म चक्र को गति देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा और सच्चा लगता है तो लाइक एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस तरह आप प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी धम्मदान एवं विहारदान की पुण्य पारमी अर्जित कर सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।